वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारी लास्ट वीडियो का। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट पार्ट थी हमारी पार्ट नंबर 7, ये है पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 43, वेट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल फुल टर्म बेबी विद बर्थ वेट ऑफ 3 kg एट 1 year ऑफ एजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी। एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी जिसका बर्थ वेट 3 kg था, उसका 1 year पे लेंथ और वेट क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है 7 kg एंड 70 सेंटीमीटर, 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर, 12 kg एंड 80 सेंटीमीटर, 12 kg एंड 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी, 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया हुआ है इन्फेंट बर्थ वेट डबल्स इन 5 to 6 मंथ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 5 to 6 मंथ पे इन्फेंट का वेट डबल हो जाता है। ट्रिपल इन 1 year, 1 साल की उम्र में ट्रिपल हो जाता है। 4 times इन 2 year, और 4 times हो जाएगा 2 year में, 5 times इन 3 year, 10 times इन 10 year। तो इस हिसाब से इन्फेंट का वेट बढ़ता जाता है। अगर हाइट और लेंथ की बात करें तो हाइट एंड लेंथ ऑफ फुल टर्म बेबी एट बर्थ इज 45 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, या इंच में देखें तो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 month हाइट इंक्रीजेस 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ एंड नेक्स्ट 6 month 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। अगर पहले 6 महीनों की बात करें तो बच्चे की हाइट 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगी, फिर उसके बाद के 6 महीनों तक 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगी। हाइट एट 1 year ऑफ एज इज 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 50% इंक्रीज ऑफ बर्थ। अगर 1 year पे बात करें तो 75 हो जाती है बच्चे की हाइट, उसके बर्थ हाइट से 50% बढ़ जाता है। 2 year ऑफ एज 85 सेंटीमीटर और 3 year पे हो जाएगी 95 सेंटीमीटर। 4 year पे 100 सेंटीमीटर, जो उसके बर्थ हाइट जो 50 सेंटीमीटर थी उसका डबल हो जाता है। तो 4 year पे उसके बर्थ हाइट का डबल हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ या हाइट हो जाएगी। अगर हम 13 सेंटीमीटर पे बात करें तो 13 ईयर पे 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब उसके बर्थ हाइट का ट्रिपल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज़। अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी बेबी की हाइट की बात करें इंच में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 18 से 20 सेंटीमीटर। अभी हमने ऊपर देखा ना कि नॉर्मल हाइट कितनी होगी इंच में, 18 से 20 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूनेट बॉडी। नॉर्मल लेंथ एक न्यूनेट बॉडी की क्या होती है। तो हमने पढ़ा था ऊपर कि एट बर्थ वो कितना होगा, 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे हम, तो राइट आंसर होगा हमारा 50 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल लेंथ होगी न्यूनेट, या जो बच्चा हुआ है उसके बर्थ के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 46, द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज। अगर बच्चे के फर्स्ट ईयर की बात करें, मतलब बर्थ के फर्स्ट ईयर तक, तो कितना इंक्रीज होता है उसके लेंथ में। तो ऑप्शन यहाँ होगा राइट, हमने पहले भी पढ़ा है, 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा उसके बर्थ लेंथ में। क्वेश्चन नंबर 47, in a normal average infant the percentage increase in a body length than that at birth at the age of 1 year। अगर हम एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट की बात करें तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा उसके लेंथ में 1 साल में, मतलब उसके बर्थ के 1 साल के बाद कितना परसेंटेज उसके लेंथ में इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन है 50%, 20%, 10% या 75%। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 50%। बच्चे के 1 साल तक या 1 साल में उसका जो लेंथ होगा वो 50% इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। अगर एक हम एवरेज बात करें कि एक जो बच्चा न्यूनेट है उसका पर डे या हर दिन के हिसाब से कितना वेट बढ़ेगा। तो ऑप्शन है 5 to 10 ग्राम, 100 to 150 ग्राम, 25 to 30 ग्राम या 50 to 60 ग्राम। तो राइट आंसर होगा आपका 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चे की जो वेट है बच्चे का वो बढ़ेगा। द वेट गेन फॉर फर्स्ट 3 months इज 25 to 30 ग्राम पर डे एंड 400 ग्राम पर मंथ टिल 1 year।
अगर हम वेट गेन की बात करें तो पहले के 3 महीनों तक 25 से 30 ग्राम बच्चे का वेट बढ़ेगा, उसके बाद से 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से 1 साल तक बच्चे का वेट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ चाइल्ड एट 1 ईयर हुज बर्थ वेट इज़ 3.5 kg। अगर 1 ईयर की बात करें तो बच्चे का वेट कितना हो जाएगा अगर उसका बर्थ वेट था 3.5 kg। हमने पहले डिस्कस किया था कि 5 से 6 मंथ पे डबल होगा, आपका 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है। 3.5 का ट्रिपल वेट होगा तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा आपका 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 ईयर पे बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है। उस हिसाब से द आंसर बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन्फेंट यूजुअली डबल्स बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। अगर बच्चे का जो वेट है वो डबल कौन से एज में होता है, 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। तो हमें पता है कि 5 से 6 मंथ में बच्चे का वेट डबल होता है, तो राइट आंसर यह हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ 6 मंथ। कई बार हमें क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से हमें सही करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल एट द एज ऑफ। एक बच्चे का बर्थ वेट ट्रिपल कौन से एज में होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 2 ईयर में, 2 साल में बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, इफ़ अ बेबीज बर्थ वेट इज़ 3 kg देन एट 5 मंथ द वेट शुड बी। अगर बच्चे का वेट 3 kg है तो 5 मंथ पे क्या होगा, नॉर्मली इसका वेट डबल होता है, तो 5 मंथ के बाद उसका वेट क्या हो जाएगा, 3 kg का डबल होगा आपका 6, तो 5 मंथ के बाद बच्चे का वेट हो जाएगा 6 kg। क्वेश्चन नंबर 53, नॉर्मली न्यू बॉर्न लूज वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। बच्चे का जो वेट होता है वो लाइफ के उसके जन्म के फर्स्ट वीक तक लूज़ होता है, कुछ कम होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका 10% ऑफ बर्थ वेट। अपने बर्थ वेट से 10% वेट उसका पहले हफ्ते में कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें, न्यू बॉर्न लूज 10% ऑफ वेट of birth weight in first week of extrauterine life due to some problem in adjustment, inadequate feeding, digestive adaptation and extra loss of cellular fluid। ये 10% वेट क्यों कम हो जाता है बच्चे का, क्योंकि जब वो बच्चा न्यू इन्वायरमेंट में आया है तो उसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है, सही से वो फीडिंग नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्टिव एडॉप्शन धीरे धीरे जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अडॉप्ट कर रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो उसके बॉडी में था इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी वजह से 10% वेट बच्चे का पहले हफ्ते में कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 54, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न मोर देन 400 ग्राम कॉल्ड। अगर एक बच्चा जो 400 ग्राम का हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, उससे ज़्यादा वेट के साथ हुआ है, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन हमारा माइक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली, माइक्रोसोमिया या माइक्रोसोमिया। तो ये जो ऑप्शन आपके माइक्रो और मैक्रोसेफेली है, दीज आर रिलेटेड टू ब्रेन डिसऑर्डर या इनलार्जमेंट, ब्रेन की साइज़ बड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज़ मैक्रो एंड माइक्रोसेफेली। ये जो मैक्रोसोमिया है ये राइट आंसर होगा। मैक्रोसोमिया मतलब वेट जो बच्चे का है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और माइक्रो में वेट कम रहेगा। तो माइक्रोसोमिया की कंडीशन आपकी मोस्टली ऐसे मदर में देखने को मिलेगी जो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली हैं, या फिर जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो उनके बच्चे क्या होंगे, माइक्रोसोमिया, मोर देन 4000 ग्राम उनका वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अ neonate weighing less than 2500 ग्राम एट द बर्थ रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज इज़ रेफर्ड एज। एक नियोनेट है जिसका बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम है, तो उस टाइम पे उस बच्चे को हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज के हिसाब से। तो ऑप्शन हमारे हैं प्री टर्म बेबी, लो बर्थ बेबी, वेरी लो बर्थ बेबी या टर्म बेबी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा लो बर्थ बेबी। नॉर्मली जब बच्चे का जो वेट है वो 2500 ग्राम से कम है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, तो वो कहलाता है आपका लो बर्थ वेट बेबी। प्री टर्म हो जाएगा आपका जो टाइम से पहले हो गया है। यहाँ पे दिया गया थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लो बर्थ वेट LBW, लो वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न लेस देन 2500 ग्राम अकॉर्डिंग टू WHO। बच्चा LBW चाइल्ड कब कहलाएगा, जब उसका बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम होगा। अब वेरी लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो वो कहलाएंगे जब उनका बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम होगा। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कौन से बच्चे होंगे, जिनका वेट
1000 ग्राम से कम होगा। तो ये आपके लो बर्थ वेट में आ जाएंगे। पहला होगा लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी। क्वेश्चन नंबर 56, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज एन इन्फेंट बिलो। हमने अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया कि जो 1000 से कम वेट के बेबी होते हैं वो होते हैं आपके एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ लो बर्थ वेट बेबी। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन है हेरिडिटरी, स्मोकिंग, ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी या पुअर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग एक कॉज है जिससे लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट आर प्री मेच्योर बर्थ या IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मोस्टली क्या रीज़न हो सकता है, या तो बच्चा प्री मेच्योर बर्थ हो गया, उसका मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ, या प्री टर्म हो गया है तभी उसका बर्थ हो गया, या इसका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया। इसके वजह से भी आपका लो बर्थ वेट केस देखने को मिलता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लो बर्थ वेट आर प्राइमरी पैराज एज लेस देन 15। एक ऐसी मदर जिसकी एज 15 ईयर से कम है उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीटल एक्सपोजर टू डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग और अब्यूज़ ऑफ अदर सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल या नारकोटिक्स। अगर मदर जो है वो डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल या सिगरेट स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल या नारकोटिक ड्रग ले रही है तो उस केस में भी लो बर्थ वेट बेबी होगा। अगर मदर की हाइट लेस देन 60 इंच है और वेट लेस देन 80% ऑफ स्टैंडर्ड वेट ऑफ हाइट है तो भी आपका ये चांस होगा। डायबिटीज़ विथ वेस्कुलर चेंजेस, क्लामीडिया, ट्रैकोमैटिस जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो भी बच्चे में चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, immediate complication of low birth baby is intrauterine fetal death, perinatal asphyxia, pulmonary hemorrhage, sensory neural injury। तो यहाँ राइट आंसर होगा sensory neural injury। The most common complication of low birth weight are perinatal asphyxia and congenital malformation। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हमने डी को किया है। क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लो बर्थ वेट इन्फेंटिस। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है लो बर्थ वेट में वो क्या है। ऑप्शन में है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, म्यूकस डैमेज, ब्रेन डैमेज, हैमरेज। तो यहाँ राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसमें बहुत चांसेस है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जब बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसका जो ऑर्गन है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, इसके वजह से वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा अराइज होने के चांसेस। क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न बिलो 1500 ग्राम विच इज़ अप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर द बेबी। अगर बच्चे का वेट 1500 ग्राम से कम है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट या सही प्लेस ऑफ केयर क्या होगा। केयर एट होम, प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल या टर्शरी लेवल हॉस्पिटल। तो अगर बच्चे का वेट 1500 ग्राम से कम है तो हम उसको टर्शरी लेवल हॉस्पिटल पे केयर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। इफ़ बर्थ वेट इज़ मोर देन 1800 ग्राम और इफ़ बेबी इज़ वेल ट्रीट एट होम। अगर बच्चे का वेट 1800 ग्राम से ऊपर है तो बच्चे को हमें घर पे ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इफ़ बर्थ वेट बिटवीन 1500 ग्राम टू 1800 ग्राम ट्रीट एट सेकेंडरी लेवल न्यू बॉर्न केयर यूनिट। अगर बच्चे का वेट 1500 ग्राम से 1800 ग्राम के बीच में तो उसको केयर हम देंगे सेकेंडरी लेवल न्यूबॉर्न यूनिट में। ट्रीट एट टर्शरी लेवल न्यूबॉर्न केयर यूनिट इफ़ लेस देन 1500 ग्राम। बच्चे का वेट अगर 1500 ग्राम से कम है तो हम उसको टर्शरी लेवल पे केयर प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न्स हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ। नॉर्मली एक न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा बर्थ के टाइम पे। तो ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 35 सेंटीमीटर एक न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस होता है बर्थ के टाइम पे। एवरेज हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ इज 33 to 35 सेंटीमीटर। इट शुड बी मेजर्ड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बर्थ बिकॉज मोल्डिंग में गिव फॉल्स मेजरमेंट। एवरेज वेट की बात करें तो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस और इसको हम मेज़र करेंगे 48 आवर्स ऑफ बर्थ, क्योंकि
ये जो मोल्डिंग या जो शेप चेंज है वो फॉल्स मेजरमेंट दे सकता है। इट कम्स 40 सेंटीमीटर एट 3 मंथ। 3 मंथ के एज पे जब बच्चा हो जाएगा तो 40 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। 12 मंथ पे आपका पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर और 2 ईयर पे हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस एट बर्थ इज 30 to 30 सेंटीमीटर, 3 लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। अगर हम एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करें तो होगा आपका 30 to 30 सेंटीमीटर, जो आपके हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर कम होगा। जैसे आपने अभी डिस्कस किया ऊपर कि हेड सर्कमफेरेंस होता है आपका 35 सेंटीमीटर तक, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस उससे 3 सेंटीमीटर कम होगा। एट 1 ईयर ऑफ एज हेड सर्कमफेरेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। 1 ईयर तक जब बच्चा आएगा तो उसका हेड सर्कमफेरेंस उसके चेस्ट सर्कमफेरेंस से इक्वल में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एज है जहाँ पे आपका हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाता है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 62 है, नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ रेंजेस फ्रॉम। अगर नॉर्मली हेड सर्कमफेरेंस की बात करें न्यू बॉर्न का तो वो कितने से कितने के बीच में होगा। हेड सर्कमफेरेंस आपका मैक्सिमम हमने डिस्कस किया 33 होता है, तो उस हिसाब से आपका 31 से 33 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्टिमल हेड सर्कमफेरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट। ये आपका हेड सर्कमफेरेंस 45 सेंटीमीटर कौन सी एज में पहुँचेगा। ऑप्शंस हैं 8 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ ऑफ एज, 12 मंथ ऑफ एज या 14 मंथ ऑफ एज। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 12 मंथ ऑफ एज या 1 ईयर ऑफ एज पे आपका हेड सर्कमफेरेंस बच्चे का 45 सेंटीमीटर पहुँचेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज लार्जर देन द चेस्ट सर्कमफेरेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस में कितने का डिफरेंस होता है, 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए 64 क्वेश्चन। अब हम आगे का डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हम बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, जिससे जो हम वीडियो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बोर ना हो। 1 बाय 1 करके थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम कवर अप कर रहे हैं, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।